यदि हम बीमारों को बताएगा ना, यदि होश में हो तो बताएगा। यदि आपने उसको धमकी दी 2-3 बार, उसने नहीं बताया, तो उससे पहले क्या करोगे, एयरवे क्लियर करोगे। पहले ये उसका एयरवे क्लियर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद उसकी ये तो पल्स होती है, पहले ये चेक करोगे, ये पल्स फील हो रही है नहीं हो रही। कई बार ये फील नहीं होती, ये फील होती है। देखो और सभी फील करके देखो, ये भी फील नहीं हो रही। उसके बाद ये छाती पे ऐसे हाथ रखोगे ना, ऐसे, तो छाती ऊपर नीचे होती है जी जी। लंग्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये भी काम नहीं कर रहे, छाती ऊपर नीचे भी नहीं हो रही। यहाँ नाक के बाद उंगली लगा के देखो, नाक के बाद लगाओगे तो हवा आती है ना। यदि चीजें कुछ भी नहीं है, पेशेंट का रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, तो उस टाइम क्या करना है, मैं सीपीआर देना है। उस टाइम क्या देना है, सीपीआर। तो सीपीआर देने का क्या तरीका है, पहले तो उसका एयरवे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको जैसे दावड़ी मिल जाती है, कई बार कई केस में क्या होता है, दावड़ी मिल जाती है, तो उसकी दावड़ी खोलनी बहुत जरूरी है। पहले दावड़ी समझ सकते हो क्या बोल रहे हो, दांत चढ़ जाएंगे ना, तो उसका क्या तरीका है, हाँ, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कितनी रूप से किसी को सांस देगा। मान लो हमारा हार्ट है ना, ये ऑटोमेटिक बीट कर रहा है ना, इसको कुछ तो बाहर से लगा नहीं है, एकदम से हृदय गति रुक जाती है। इसका मतलब नहीं कि बंदा मर गया है, हृदय गति उसकी रुक गई है। तो बाहर से हृदय गति को चलाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसको सीपीआर बोला जाता है। वोल्टेज देनी, हार्ट को वोल्टेज देनी, ये मतलब ये, ठीक है। वोल्टेज दी थी, वोल्टेज से क्या होता है, करंट आ जाता है। जब हमारा हार्ट फेल होता है ना, तो उसके अंदर 10 से 20 ml ही ब्लड बचता है, जिसके कारण प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाता। जब हमको प्रेशर करेंगे ना, तो जो हमारे वेन्स में है, आर्टरी में जो ब्लड है ना, वो इकट्ठा होगा, फिर सर्कुलेट होगा। जब हार्ट को प्रेशर करेंगे ना, तो स्टार्ट कर देगा। वो देखते ना, इंजन देखते हो, इंजन चलाता है, या आपने जनरेटर देखा होगा, दौड़ते मारते हैं, उसके बाद अपना रोटेट ले लेते हैं ना, इसलिए ऐसे ये करता है। जब हमारा हार्ट बंद हो जाता है, फिर 10 से 20 ml ब्लड बचता है, वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता, सुकड़ जाता है हार्ट। जब हमारा हार्ट सुकड़ जाएगा तो पंप नहीं कर पाएगा। तो उससे पहले दावड़ी देखनी है कि दावड़ी खुली है बंद है। तो दावड़ी जैसे कि बंद है, तो इसको ऐसे करके ऐसे प्रेस करेंगे, जो ये है ना, इसको अंदर उंगली डालेंगे। जब इसके अंदर आप उंगली डालोगे तो इसका मुंह खुल जाएगा। मुंह खुल गया, उसके बाद उसको आप चेक करना, जब इधर साइडों पे गुटखा बहुत खाते हैं, और जब दावड़ी बंद होती है तो जीभ भी फोल्ड हो जाती है। तो क्या करना, उंगली डालनी है पहले, क्योंकि जीभ फोल्ड है तो उसको सीधा करना है, और यदि कोई गुटखा वगैरह कुछ खाया हुआ तो उसको बाहर निकालना है पहली बात तो, ठीक है। ये ना हम सांस दे रहे गुटके अंदर चला जाए, जीभ बंद होगी तो भी सांस अंदर नहीं जा पाएगा, हमारा नहीं जा पाएगा ना। तो पहले उसकी जीभ फोल्ड है, तो जीभ को सीधी करनी है उंगली डाल के, ठीक है। और यदि उसके अंदर कोई गुटखा वगैरह खाया हुआ है तो उसको भी बाहर निकाल देना है, समझ में आया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका कपड़े को ओपन करने हैं। आप लोगों को पता नहीं है कहाँ पे सीपीआर देना है। यदि कोई लड़का है तो उसके कपड़े आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके आप ऐसे बटन ओपन कर लो कपड़े, या उसने कुछ पहना हुआ है ठंड में, तो आपको लोकेशन नहीं पता चलेगी कि कहाँ पे सीपीआर देना है, तो एग्जैक्ट जगह सीपीआर नहीं जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे बीच में दिया होती है ना, इसके स्टर्नम है बीच में, देखना ये बीच में स्टर्नम है, जो लास्ट की जो रिब्स है, इससे 2 या 3 उंगल ऊपर, 2 या 3 उंगल ऊपर ऐसे हाथ रखना है, इसको ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे खींचना है, समझना है। उसके बाद इसको हथेली है जो हमारी, आपको ऐसे बैठना है, और इसको ऐसे, जो स्टर्नम है ना, इसके बीच में हथेली होनी चाहिए, और ये उंगली ऐसे फोल्ड हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है, करके देखो एक बार। और जो ये है कोनी, ये मुड़नी नहीं चाहिए,
जब हम इसको ऐसे प्रेशर करेंगे ना तो हमारा हेड पे प्रेशर जाएगा। जो दिल है ना, जो दिल सुकड़ गया था, तो उस पर हम प्रेशर करेंगे तो उसके अंदर जो ब्लड कम ब्लड है जिस वजह से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो उसको हम प्रेशर करेंगे तो क्या बनेगी, गैस बनती। जब उस गैस को हम ऐसे प्रेशर करेंगे तो वो आर्टरियल वेंस में जाएगा। तो जब हम एक ब्लड जाने की नलकी होती है तो एक आने की भी तो नलकी होती है। जब हमने उसको प्रेशर किया तो गया, लेकिन वापस भी तो आएगा। जब वापस आएगा तो उसके अंदर ब्लड भरेगा। तो जब हम कई बार करेंगे तो उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे 15 बार ऐसे दबाना है, 2 बार सांस देनी है। तो सांस कैसे देंगे, नाक को बंद करेंगे, ये ऐसे, जो हथेली है इसको ऐसे चिन के ऊपर इसको खोल लेंगे, ये खुल जाएगी। जब उसकी दावड़ी बंद नहीं होगी तो खुल जाएगी वो। खुल के यदि किसी बंदे को घिन वगैरह आती है या माउथ से माउथ नहीं भिड़ाना चाहता तो रुमाल डाल सकता है। सिंगल लेयर का रुमाल होता है ना, रुमाल डाल सकता है। तो ले सकते हो ना। कई बंदे होते हैं भाई हम मुंह से मुंह क्यों मिलाए, तो रुमाल डाल लो, बिल्कुल हल्का होता है ना रुमाल, वो डाल लो। और जब हम इसको ऐसे दो उंगली से, ये उंगली से नाक बंद करनी है, और ये जो है हथेली, इससे इसकी जो चिन्ह है इसको नीचे की दबाना है। समझ में आ रहा है? जब हम इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो इसके मुंह खुल जाएगा। अब फिर इसको सांस देनी है। पहले आप खूब सांस लो, फिर इसके बाद 2 सांस देनी है। ठीक है, 15 बार कंप्रेस करेंगे, 2 बार सांस देंगे। ठीक है, और जब कंप्रेस करेंगे तो ये जो हमारी है ना, ये चीजें फोल्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसे देंगे तो ये चीजें फोल्ड नहीं होनी चाहिए, हमारी कंधे सीधे होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो प्रेशर जनरेट होगा वो इस पे हो। जब हमारा ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो कहां दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना, प्रेशर टूट जाएगा। जब हमारी कोनिया फोल्ड हो जाएगी तो प्रेशर टूट जाता है। तो इसे बिल्कुल सीधा रखना है और ऐसे कंप्रेस करना है इसको। समझ में आया? और ये गति जब तक करनी है जब तक ये बंदा होश में ना आ जाए, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बंदा 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। इसको बचाने के चक्कर हम अपने ऊपर छोड़ लेंगे, अपनी जान को तो नहीं बचानी, अपनी जान को ऊपर नहीं लाने देंगे ना। तो एक बंदा 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता सीपीआर। तो आप उसको छोड़ के फिर दूसरा बंदा, जब आप उसको छोड़ दोगे तो दूसरा बंदा, और उसको सीपीआर देते टाइम किसी दूसरे बंदे को बताना कि भाई एम्बुलेंस